हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी जान सकते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी एंड आपके कैरियर ऑप्शंस के बारे में। आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग अगर वो करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस रिश्ते के बारे में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लवर्स, वाओ, 8 ऑफ wands and 5 of cups, 4 of wands, 10 of wands, 8 of wands, 8 of swords, sorry, strength, and 10 of pentacles का कार्ड है। और अगर हम यहाँ पर इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हैं चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो ऐसा लग रहा है, देखो ये पर्सन ना किसी चीज का बहुत इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड। ये पर्सन बहुत लेजी पर्सन बहुत है और इन्होंने लेजीनेस दिखा दिखा के ना अपनी लाइफ का बंटा ढाल करके रखा है। चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो इनकी इनकी लाइफ का हो, चाहे किसी चीज का हो, ये एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, बस वेट करते हैं हमेशा। इनके सामने सबसे बेस्ट चीज भी आ गई है, द एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है। हर चीज इनके सामने बेस्ट है बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है इनको नहीं पता है। उस चाहे रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो लाइफ में, सब चीजों पर और फिर पछतावा होना, यही चीज यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिखाई दे रही है कि इनका जो ऑल अबाउट है, चाहे वो किसी भी चीज को सिनेरियो, वो एक ही जैसा है, वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। वो किसी भी चीज को लेकर के बदलाव पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। और फिर उनको लगता है सब फ्लो में क्यों नहीं जा रहा है, वो ऐसा है, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बट एवरीथिंग वो फ्लो में क्यों नहीं जा रही है चीजें, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और हो सकता है यही चीज वो आपके साथ भी फील कर रहा है। एफर्ट लगा नहीं रहे, जो एफर्ट जा रहे हैं वो सारे आपकी तरफ से आ रहे थे। अब वो वेट करो और जो जैसा है वैसा इनके हिसाब से जब रिश्ते में भी नहीं हो रहा है तो भी ये पर्सन जो है वही ड्रामा, वही सारा आप ही के ऊपर थोप देना, बिकॉज ऑफ यू, आप ही हैं सब कुछ, गलती भी हो तो आप है, सही भी हो तो आप है, मतलब सब कुछ ऐसे हम पर दिख रहा है। ब्लेम गेम करते हैं ये पर्सन। ओके, तो मुझे तो जो दिख रहा है तो कहानी तो यहाँ पलट ही गई, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, कहानी बदल गई। देखा जाए तो ये पर्सन जो है ना, इनका ईगो बहुत जबरदस्त है। ये आपको कुछ नहीं समझते हैं, यानी आप ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ का पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से सीधा दिख रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक जैसी है, एक जैसा एक सिनेरियो सीरियसनेस को लेकर के रहा है। और आपने इनको अपने बराबरी में समझा, ये सोचा कि भाई ये पर्सन तो मेरे जैसा है, मुझे तो ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए है। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा, मतलब लवर्स का कार्ड भी है, एक डिवाइनली कनेक्शन, क्योंकि आप इनसे अचानक से मिले थे। जैसे भी आप मिले हैं वो सिनेरियो अगर आप याद करते तो आपको लगता है कि यार ये पर्सन वो ऐसा नहीं हो सकता, ये अचानक से मुझे मिला, अचानक से हमारे बीच में कनेक्शन बढ़ा है, अचानक से सारी चीजें हुई है, तो वो आपको डिवाइन कनेक्शन वहां पर फील होता है, ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से ये पर्सन के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो बड़ा लंबा चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से
आप अपनी प्लेस पर हैं, वो अपनी प्लेस पर है, और हाँ प्यार दिखा सकते हो मैसेज के थ्रू। मुझे लगता है मैसेज के थ्रू आप लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाना चाह रहा था, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक जाना चाह रहा था। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको निराश ही करते रहे हैं, और खुद भी निराश हो रहे हैं, और आपको भी बहुत निराशा हताशा। अगर आपने पॉजिटिविटी दी है तो ये पर्सन आपको पॉजिटिव नहीं रहने देते हैं ज्यादा समय तक। अगर मतलब इनसे मुझे लग रहा है आपको बात करने में, कनेक्ट होने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या बात नहीं करनी है। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक होती है, ये पर्सन तुरंत आपको एक ऐसा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, एक छोटी सी बात को भी बतंगड़ बना देना इनको बखूबी आता है। ये बहुत बड़े ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग हो सकते हैं, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगले इंसान को कैसे डाउन करना है, किस तरीके से उस व्यक्ति को ये समझाना है कि भाई तुम एक कदम पीछे जाओ, तुमने गलती कर दी है। और जब ये इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये पर्सन शायद मुझे प्यार करता ही नहीं है। बहुत ज्यादा आप सरप्राइज हो जाते हो, बहुत ज्यादा इनका एंगर इशू बहुत ज्यादा है, इनके अंदर बहुत क्रोध है। ये कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है ना कुछ भी नहीं है, पर ये पूरा सपोर्ट या तो इनको इनकी फैमिली से मिल रहा है, या तो ये पूरा सपोर्ट आपसे ले रहा है। दोनों लोगों से सपोर्ट मिलने के बाद ये पर्सन चल रहा है। ये सीरियस मोड पर मुझे अपनी लाइफ में नहीं दिख रहे हैं। इनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा एक ऐसी है कि भाई बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत ज्यादा बर्डन है लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है कि पूछो नहीं। थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट में ये पर्सन अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं, वो वेदर का हो, वो कंडीशंस का हो, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है आप ना बड़ा ध्यान से इनसे बात करते हो, 10 बार सोचते हैं दिमाग में, और फिर उसके बाद में उससे बात करने की कोशिश करते हो आप अपने पर्सन से। मुझे ऐसा स्ट्रेस आपका दिख रहा है, देखो मुझे जो याद दिख रहा है वो मिक्स दिख रहा है। कुछ चीजें आपकी दिख रही है, कुछ चीजें आपके पर्सन की दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है आप इस व्यक्ति के साथ में स्टेबिलिटी चाहते हो, और बहुत स्टेबिलिटी के बारे में आप सोचते रहते हो, स्टेबल रखना चाहते हो इस रिलेशन को बड़ा लंबा, जितना भी समय से चल रहा है ये बिकॉज ऑफ यू ये चल रहा है। ऐसा होता है कि कभी कभी आप नाराज हो जाते हो तो ये पर्सन खुद आपको मैसेज कर देते हैं, तो आपको लगता है कि इनका चलो ईगो है, लेकिन ये अपना ईगो एक तरफ रख के मुझे मैसेज कॉल कर देते हैं तो अच्छा है, चलो मैं भी कर दूं। इस तरह की सोच आपके अंदर आ जाती है, और आप इस व्यक्ति से कनेक्ट होना पसंद करते हैं। पर कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति आपको ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड ज्यादा खेलते हैं आपके साथ में, और इस समय पे भी ये पर्सन विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं। इनके साथ जो भी सिचुएशन है ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, ये दो तरीके के पर्सन है। बाहर से दिखाएंगे बहुत स्टेबल है, बहुत ये है वो है, जाने पता नहीं क्या क्या, मतलब जो इन्होंने आपको बाहर से चीजें दिखा रखी ये वैसे है ही नहीं। अंदर इनका बहुत डिफरेंट सिनेरियो, बहुत अलग तरीके के पर्सन हो सकते हैं। कुछ और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। मतलब देखा जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये डिवाइन कनेक्शन की आड़ में, डिवाइन कनेक्शन की आड़ में ये बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, गाइडेंस का कार्ड है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, टोटलिटी एंड साइकोफेनिया का कार्ड है, और यहाँ पर है हीलिंग, द सोर्स एंड साइलेंस। बिल्कुल बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल चुप्पा बदमाश टाइप का इंसान होता है, चुप रह के बदमाशी दिखाता है। जो इंसान बदमाश होता है और चुप रहता है, बिल्कुल वैसी हरकतें इनकी रखती है। कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको हील करने की कोई कोशिश नहीं होती, आप खुद सेल्फ हील करते हो, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो अपने इस रिश्ते के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो थोड़ा गाइडेड तो है। देखो उन्हें पता है, कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि आप बहुत बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और उनको उनकी लाइफ में आपके जैसा पर्सन नहीं मिल सकता था, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उनके अंदर आप एक बदलाव देखोगे, कभी वो बदलाव आपकी तरफ चला जाता है, कभी वो बदलाव ऐसा होता है कि वो लगता है कि भाई कहीं ये पर्सन ना मुझसे दूर जा रहा है। ये पर्सन आपको बड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं बहुत ज्यादा।
इनकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, बार 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 बार, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पर आप इस रिश्ते में इसलिए हो क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आपको ये जो ट्रस्ट है ना, लवर्स की कार्ड वाला, मतलब डिवाइन कनेक्शन का जो ट्रस्ट है आपको कि अगर भगवान ने बनाया है तो अच्छा ही होगा, और यही कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में ट्रस्ट देता है, और ये रिलेशन के अंदर बंधा हुआ बट आप फील करते हो फिर भी। पर ये पर्सन जो है ना, देखो ऐसा है कि देखो डिवाइन कनेक्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, पर आपके पास दिमाग है तो उसको इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि डिवाइन कनेक्शन है तो मैं इस व्यक्ति को ड्रैग करते रहूं, ट्रस्ट करते रहूं और ये मुझे बेवकूफ बनाते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा था तो वो डिवाइन कनेक्शन उन्हें भी फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक तरफा डिवाइन हमें ही हो रहा है, हम ही पूजा करते चले जा रहे हैं, हम ही उसको प्यार करते चले जा रहे हैं, हम ही एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जो उसके बारे में सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, ट्रस्ट सब कुछ, और वो व्यक्ति रिसीवर बन गया कब ये आपको पता ही नहीं चला। वो सिर्फ रिसीव कर रहा है चीजें आपसे। आप अपनी एनर्जी देते हुए थक जाओगे एक दिन और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी तरफ से बुरी तरह से। और ये बात आपको भी पता है कि मैं इस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मेरा दिल टोटल ना टूट जाए, जब तक मुझे लगे कि हाँ अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है इसके लिए, मैं इसकी शक्ल भी देखूं तो भी मुझे इस पर प्यार ना आए। वो वाली सिचुएशन तक आप जाना चाहते हो क्योंकि आप अपने दिल को जानते हैं, आपका दिल बड़ा खराब है इस मामले में, और आपको बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर भी कभी कभी कि आप इतना ज्यादा ऐसा क्यों सोचते हैं। ये गाइडेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है आपके ऊपर भी एक, ऐसा नहीं कि आप एक समझदार पर्सन है, आप एक समझदार पर्सन हैं, आपको अच्छे से पता है, आप बैलेंस पर्सन हैं, लेकिन आप डेडिकेटेड भी हैं, आप ट्रस्टवर्दी भी हैं। आपको लगता है ठीक है मौके दिए जाना चाहिए तो मौके पे मौका देते जा रहे हो आप रिलेशन में, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या मुझे इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ये व्यक्ति इस लायक नहीं है तो उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप किस चीज की वजह से उस पर रुके हुए हो। एनर्जी आपकी ड्रेन होती जा रही है, ठीक है, और वो ट्यून नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग नहीं आ रही है आप दोनों के बीच में। तो यही रिलेशन में ट्यूनिंग जब प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको वो एक सैड वाली सिचुएशन में बार बार ढकेल दे रहे हैं जरूर। और फ्लक्चुएशन भी बहुत है, एनर्जी में भी फ्लक्चुएशन बहुत है इस पर्सन के, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशन में वैसे 100% नहीं देना चाहिए। और एक बात और भी आ रही है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बहुत सारे लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि जनरल है तो उसको उतना ही उसी हिसाब से देखिए, लेकिन आपको कुछ गाइडेंस फिर भी यहाँ से मिल जाएगा। आप थम जाओगे, आप रुक जाओगे अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो एक ऐसे इंसान के ऊपर जो इस लायक है ही नहीं। ओके, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। चलो कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, मैं गाइडेंस वाले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि आई कैन गेट सम गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल, टेक अ स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक। ओके, लिसन डीपली, अपने आप को ही सुनना है आपको। इनर चाइल्ड हीलिंग, बिल्कुल देखिए ये आपको गाइडेंस जो हमारे यूनिवर्स की तरफ से आ रही है वो यही आ रही है। अब आपको इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप इतना स्टेबल हो। कभी कभी आप सोचते होंगे मैं इतना स्टेबल कैसे हो सकता हूँ, मेरे अंदर ये पॉसिबिलिटी, ये पॉजिटिविटी, ये स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, ये आपको लगता होगा। देखो यहाँ पर है आपको एक स्टेप बैक करना है। डेफिनेटली आपको एक अपना जो कनेक्शन है, आप बढ़ते जा रहे हो, आप ही बढ़ते जा रहे हो, चलो मैं ही, आपको नहीं करना है वो, आपको पीछे रुकना है, आपको रुक जाना है। जहां भी आप थम जाइए, थम जाइए, ठीक है। अपने आप को डीपली, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी भाषा को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हो। वो नहीं करना है, वो सुनना है आपको। अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ गई, आप इतना ज्यादा अपने आप को घायल कर चुके हैं इस रिलेशन में कि पूछे मत। आपको हील करने की जरूरत है। आपको क्यों ढूंढना है किसी व्यक्ति को, क्यों, क्या उसकी शक्ल बहुत अच्छी है, क्या है, उसने क्या ही किया, एक बार कुछ अच्छा किया, आपने 10 बार अच्छा कर दिया होगा उसके साथ, 100 बार अच्छा कर दिया होगा, आपकी शक्ल उससे 10 गुना अच्छी होगी। कुछ लोग इस पर ही स्टक हो जाते हैं।
देखने दिखाने पर मत स्टक होइए, आगे बढ़िए, प्यार की वैल्यू समझने वाले इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर यही हो रहा है और आप अपने आप को इग्नोर करके इस व्यक्ति के पीछे घूम रहे हो। डिवाइन कनेक्शन जब तक था तब तक था, और डिवाइन कनेक्शन सिर्फ आपको ही फील करना है ये कोई जरूरी नहीं है। आप इस कनेक्शन के बारे में ये भी सोचो वो अगला भी तो फील करे उस चीज को, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है रीडिंग। अगर आपको इस पर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा आई एम हैप्पी 11/11। और जो भी एक्शंस आप लेने वाले हैं उस पर ध्यान रखिएगा। एक्शंस ऐसे रहें कि अभी कोई पत्ते नहीं खोलने हैं, दैट्स इट। तो ऐसे एक्शंस के साथ में आगे बढ़िए। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।